नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। पाकिस्तान के हमले पर जानकारी साझा, 300 से 400 ड्रोन से भारत पर हमला। भारत पाकिस्तान तनाव पर गुजरात में एडवाइजरी, पटाखे चलाने और ड्रोन उड़ाने पर रोक। और युद्ध की स्थिति से निपटने वडोदरा पुलिस तैयार, एक्शन प्लान तैयार। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 8 से 9 मई की रात हुए पाकिस्तान के हमलों की जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, 8-9 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से भारतीय युद्ध क्षेत्र में कई बार हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया गया, फायरिंग की गई। भारत ने घुसपैठियों को मार गिराया। भारत तनाव के बीच विदेश मंत्रालय की यह लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले 7 और 8 मई को भी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान ने 36 जगहों को निशाना बनाया और 300 से 400 ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने नागरिक विमानों को ढाल बनाते हुए हमले किए। इस हमले में दो छात्रों की मृत्यु की पुष्टि भी की गई। भारत की कार्यवाही में पाक सेना को भारी नुकसान हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते गुजरात के लिए खास एडवाइजरी घोषित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हमले को लेकर गुजरात अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते गांधीनगर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में गृह मंत्री हर्ष संघवी और अलग अलग सरकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष एडवाइजरी का ऐलान किया गया है। एडवाइजरी के तहत सोशल मीडिया पर अफवाह और सेना का मनोबल टूटे ऐसी पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। साथ ही 15 मई तक शादी समेत के सभी सामाजिक धार्मिक समारोह में पटाखे चलाने और ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते वडोदरा पुलिस ने भी युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की खास तैयारी की है। आतंकियों द्वारा भारत के पर्यटकों पर किए गए पहलगाम हमले का बदला लेने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसके चलते अब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है, जिसके भागरूप गुजरात के वडोदरा शहर में भी पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार द्वारा शस्त्रों को जांचा गया। क्राइम ब्रांच, एसओजी, पीसीबी, साइबर क्राइम, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड जैसी सभी टीमों को इस मौके पर ब्रीफिंग कर कंपनियों का सुरक्षा ऑडिट भी किया गया। लगभग 300 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ यह पूरी प्लानिंग कर बैठक में रणनीति तैयार की गई। अलग अलग विभागों की तैयारियों पर पुलिस कमिश्नर द्वारा संकलन किया गया है, ताकि युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो वडोदरा पुलिस उससे निपटने के लिए तैयार हो। इन तैयारियों पर वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने जानकारी दी है। सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम कर चुकी है। उसके भागरूप में शहर में कार्यरत जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, केमिकल कॉम्प्लेक्सेस, ऑयल एंड नेचुरल गैस इंस्टॉलेशंस, फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स वगैरह जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उसका मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ऑफिसरों के साथ हमने सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। उनका सिक्योरिटी बीप अप किया गया। इसी तरह से आज हम लोग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज जिनका तैनात की इंडस्ट्रियल एकमों में, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में, स्कूल्स, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स में, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनियों में होती है, जिनका भी एक योगदान रहती है, उनको भी अपना डिफेंस सिक्योरिटी अपरेटर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए उनके साथ भी पुलिस कोऑर्डिनेशन करने की
इरादे से मीटिंग के आयोजन की थी और ख़ास करके नंदेसरी, छाणी, मकरपुरा एरिया में जो इंडस्ट्रियल एकम हैं, यूनिट्स हैं, उनका सुरक्षा के लिए उनका महत्तम उपयोग हो रही है, उन्हीं को पुलिस उनके साथ संकलन करेगी। आज आप देख सकते हैं कि वन ऑफ दी थ्रेट्स और रिस्क इज टेरर अटैक्स, एस्पियोनेज और साइबर अटैक्स। इसको ध्यान में रखते हुए अपना क्राइम ब्रांच, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच, एसओजी, बीडीडीएस, क्यूआरटी वगैरह के जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, उनको भी थ्रेट के बारे में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, प्रिपेयर्डनेस और टूल किट्स एंड इक्विपमेंट के साथ उनको तैनात करने की प्लान फाइनलाइज किया है। इन टीमों की डिप्लॉयमेंट शहर के विवादात्मक स्थलों में और स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे और वाइटल इंस्टॉलेशन का सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा और प्रिवेंटिव और किसी भी जरूरत पड़ने पर रिस्पॉन्सिव प्रिपेयर्डनेस के साथ इन अधिकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। उसके अलावा पुलिस ने शहर के हर एक विस्तारों में अपना प्रेजेंस, डोमिनेशन और विजिबिलिटी को बढ़ाया है। इसके भाग रूप में चेक पोस्ट ऑपरेशंस, व्हीकल चेकिंग, फुट पेट्रोलिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग और स्ट्रेटजिक एंड सेंसिटिव लोकेशंस पे पुलिस की स्टैटिक पॉइंट्स वगैरह भी तैनात की गई है। तो इसमें पुलिस, एसआरपीएफ के टीम्स और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस के जवान भी हिस्से बने हैं। तो शहर में एमर्जिंग इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है और सुपीरियर ऑफिसर्स इसके निगरानी कर रहे हैं और अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ संकलन कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। बीते दिनों दोनों देशों के बीच हमले देखे गए। इस मामले वडोदरा वासियों ने अपने विचार वीएनएम टीवी के साथ साझा किए। 7 मई 2025 की रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रहार किया जिसने पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने सीमा पार मौजूद 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हुआ। हमारे देश के वीर जवानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत पर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये भाव सिर्फ सीमा पर नहीं, देश के हर कोने में गूंज रहा है। सही में तो हमारा हिंदुस्तान की तरफ से युद्ध करने का कोई हमारा विचार ही नहीं था। देखने जाओ तो हमारा मोदी साहब का जो विचार था वो बहुत अलग था कि भाई युद्ध बिगड़ भी काम हो जाए तो अच्छा है, भाई युद्ध नहीं होवे, क्योंकि युद्ध में तो सबकी हानि होती है। हिंदुस्तान होवे कि पाकिस्तान होवे, दोनों तरफ से नुकसान तो होने वाला ही है। लेकिन ये जो आतंकवादी जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी हमला हुआ, वो हमले की वजह से हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ये एक्शन लेना पड़ा कि हमारे को इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि निर्दोष लोगों की जान गई है और आतंकवाद में किसी का भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आतंकवाद में नुकसान ही नुकसान है। और ये आतंकवाद मिटाने के लिए ही हिंदुस्तान ने ये पहल करी है कि भाई आतंकवाद मिटाने का है, चाहे पाकिस्तान में हो, दुनिया के कहीं भी देश में हो, लेकिन आतंकवाद को मिटाना है, यानी मिटाने का ही है, उसमें ही सबका भला है। हालમાં જે પરિસ્થિતિ પરિણમી છે પહેલગામના આતંકવાદી હુમલા પછી, અને આ પરિસ્થિતિમાં દેશના તમામ મુસ્લિમ ભાઈઓ કેન્દ્ર સરકારની સાથે ને આ દેશની સાથે છે। જે પણ પ્રકારના કેન્દ્ર સરકારની કે રાજ્ય સરકારની ગાઈડલાઈન હશે બ્લેકઆઉટ માટે કે કોઈ પણ વસ્તુ માટે, એમાં તમામ લોકોનો સાથ અને સહયોગ રહેશે। અત્યારે જે આ યુદ્ધ ચાલે, યુદ્ધ રૂપે જે કંઈ આતંકવાદીઓ સામે ચાલી રહ્યું છે તે ખરેખર ખૂબ જ જરૂર છે। આતંકવાદીઓને કારણે આપણા દેશમાં ઘણું મોટું નુકસાન પણ થાય છે, પબ્લિકને પણ થાય છે, ફાઇનાન્સ રીતે, બધી રીતે, ઇકોનોમી રીતે, બધી રીતે થાય છે અને પબ્લિકને હેરાનગતિ ભોગવવી પડે છે। તો વારે ઘડીએ આવા બનાવ બન્યા કરે છે, તો એને નાશ કરવો ખાસ જરૂરી છે। બહુ સારું થયું છે આ વખતે જે એક્શન લીધું છે મોદી સાહેબે, ખરેખર લાયક છે બધી વસ્તુમાં।
આ વસ્તુ જરૂરી છે. એમ તો એ લોકો સુધારવાના નથી. કેટલું પણ એ લોકોએ કીધું છે કે અમે બેઠક કરીએ છીએ, પાછા એને એ જ પ્રોગ્રામ કરે છે, બમ ધડાકા કરી રહ્યા છે. હમણાં જે વસ્તુ થઈ રહી છે એ ખરેખર બહુ સારી થઈ રહી છે અને એમને એક સ્ટોરી મળી રહી છે કે આ વસ્તુ બીજી વાર ના કરાય. અને આ જોવા જઈએ તો બજારમાં તો હમણાં શાંતિ થઈ ગઈ છે, કેમ કે બધું લોકો હવે પોતે પૈસો ભેગો કરે, કેમ કે આ બધું ક્યારે પણ કંઈ પણ થઈ શકે છે. पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उनकी एक एक कोशिश को नाकाम कर दिया. ભારત પાકિસ્તાનનું જે આપણે વોર ડિક્લેર થયું છે ખરેખર નહીં થવું જોઈએ, પણ હવે આ લોકોને જવાબ નહીં આપો ત્યાં સુધી આ લોકો આપણા 5-25 મારશે, પાછા આપણે ઠંડા બેસી રહીશું. એટલે એક વખત પૂરું જ કરી નાખવું જોઈએ. અને જે કર્યું છે મોદી સાહેબે ખૂબ સારું કર્યું છે અને હવે તો છેક સુધી એ લોકો જોડે લડી જ લેવું જોઈએ. અને ભલે ધંધામાં થોડોક ફેર પડશે, હમણાં આપણે 5-15 દિવસ સહન કરવું પડશે, પણ એ 2-5 વર્ષે ઘડીએ ઘડી આ લોકો હુમલા કરે અને આપણે ठंडा बे रही है एनी बदले हमें जवाब आपको ज જોઈએ અને બરાબર આપી રહ્યા છે, एकदम परफेक्ट है. पहलगाम में जो भी अटैक हुआ है वो काफ़ी निंदा का विषय है और काफ़ी गंभीर विषय भी है, क्योंकि जिस जगह पर वो अटैक हुआ है वो इंडिया का हिस्सा है और बहुत सारे देश विदेशों से टूरिस्ट उधर घूमने भी आते हैं. मतलब उनकी सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा एक सवाल भी उठ रहा है. तो उसके रिटेलिएशन में जो भी इंडिया ने स्टेप लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था और बहुत ही आवश्यक स्टेप था, क्योंकि टेररिस्ट जिधर से आ रहे उधर कोई उनके ऊपर एक्शन कोई ले नहीं रहा है. सो उनके रिवेंज का जो मसला था पाकिस्तान का, कि जिसने भी अटैक वापस पाकिस्तान ने इंडिया पर ऊपर किया है, वो बहुत निंदापूर्वक है, बहुत ही निंदा का विषय है वो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी किया है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो. और दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये जो वॉर जो भी चल रहा है उसके वजह से पाकिस्तान को तो कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी वैसे भी डाउन चल रही है. मेन इकोनॉमिकल इफेक्ट इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही आगे लेवल पर जा रही है और डेवलप्ड नेशन के साथ वो कम्पीट करना है. बट ये जो भी वॉर का सिचुएशन जो भी क्रिएट हो रहा है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, हम मोदी सरकार से यही प्रार्थना करेंगे. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट,
तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation,
transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। गुजरात की सूरत में भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा समुद्र में भी चेकिंग की जा रही है, जिससे सुरक्षा सुचारू की जा सके। सूरत के सुवाली बीच पर भी पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं सूरत के समुद्री विस्तारों में मरीन कमांडो तैनात किए गए हैं। वहीं गुजरात राज्य को इस तनाव की स्थिति के बीच अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में गुजरात में पटाखे और ड्रोन पर भी प्रतिबंध का ऐलान किया गया है। अभी शादियों का भी सीजन है और लोग जो क्रैकर छोड़ते हैं ऊपर भी जा के ब्लास्ट होते हैं। तो अभी आपको कल भी आपने देखा जो जिस ढंग से हॉस्टाइल कंट्री की तरफ से जो ड्रोन अटैक्स हुए, मोरले इसी तरह का जो माहौल था कि जो ऊपर जाके क्रैक हो रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है, आवाजें हो रही हैं। तो इस तरह का अभी समय ऐसा नहीं है कि इस तरह की चीजें अपना क्रैकर लोग छोड़ें, ऊपर जाएं और हम बैठ कर उनका वेट करें कि क्रैकर था या दूसरी कोई और चीज थी। अपना जो बॉर्डर एरिया में भी कुछ ड्रोन को तोड़ा गया है, जो है जामनगर में भी हुआ है, भुज में भी हुआ है। तो वो देखते हुए अभी गुजरात सरकार की तरफ से एक ये सूचना आई है, जिसको हम लोगों ने अभी नोटिफिकेशन किया है कि 15 तारीख तक सभी ये बैन है और ये हम इम्प्लीमेंट तो करेंगे, लेकिन लोगों से अपील है कि अभी आप एकदम अवॉइड करिए। कोई शादी ब्याह हो, दूसरा कोई फंक्शन हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो आप क्रैकर्स मत छोड़िए, जिसके वजह से लोगों में पैनिक, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो। सर, एक सोशल मीडिया में मैसेज वायरल हुआ, गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ऐसा बताया, ऐसा मैसेज वायरल हुआ है कि 7:30 बजे पहले कारीगर को छोड़ दिया गया, वरना कानूनी कार्यवाही होगी। ये एकदम गलत मैसेज है, उनको भी धुला जा रहा है करने वालों को। ऐसा कोई मैसेज नहीं, इस तरह के आदमी के मूवमेंट के ऊपर कुछ इस तरह कोई भी मैसेज नहीं है जो है। इसके लिए इसीलिए मैंने हम लोग बोला कि इस तरह कोई फ्रॉड मैसेज बोलता है तो उसको विश्वास नहीं करें। आप जो है 100 नंबर ऊपर कॉल कर लें, हम आपको गाइड कर देंगे, या कंसर्न अपने जो फैक्ट्री के मालिक से बात कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग बैठे बैठे इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। उनके पीछे भी टीमें काम कर रही हैं, जल्दी इनको पकड़ के भी अंदर सभी को डाला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर कच्छ में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर गुजरात के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कच्छ भी शामिल है, जिसके चलते कच्छ के भुज में अतिरिक्त 30 एम्बुलेंस आवंटित की गई है। इन 30 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। कच्छ संवेदनशील इलाका होने के चलते स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि आपात स्थिति से निपटने में सहायता मिले। आगे भी जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त एम्बुलेंस यहां मुहैया कराई जाएंगी।
भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर गुजरात को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार हमले चल रहे हैं, जिसके बाद गुजरात अलर्ट मोड पर है। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग विभागों को सतर्क रहने का अनुरोध किया गया है। गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा दलों का चुस्त बंदोबस्त कर दिया गया है। भुज एयरपोर्ट को सेना के हवाले कर दिया गया है। राज्य में आने वाले संभावित स्थिति को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी सरकारी अस्पतालों में दवाई और इंजेक्शन का स्टॉक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीमा पर तनाव के बीच सुरक्षा की समीक्षा के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में गृह मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात के तीनों सेना दल के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोस्ट गार्ड, बीएसएफ गुजरात, फ्रंटियर के डीजी, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत के अधिकारी, सभी जिले के कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। पाकिस्तान के साथ तनाव भरी स्थिति के चलते कच्छ, बनासकांठा और पाटन 3 जिले हाई अलर्ट पर हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्यवाही से बौखलाया पाकिस्तान भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही एलओसी और भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बेवजह फायरिंग जारी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सीधे नागरिकों को निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी की जा रही है। गुरुवार रात जम्मू एवं कश्मीर के सीमावर्ती कस्बे में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में वाहनों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में नागरिकों के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। रात को फायरिंग हुआ, बहुत तंगी हुआ, हमें रात को नींद भी गए, पूरी रात को जगराता पड़ा। अभी हमें रहने की जगह नहीं है, दुकान हमारे पूरे तबाह हो गए, कारोबार हमारे माल जाल खत्म हो गया। जाने की अपनी जान मदद करना। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों की कायराना हरकत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उन्हें जवाब दिया। नियंत्रण रेखा पार के आतंकी शिविरों पर हमले से बौखलाई पाकिस्तानी सेना लगातार नागरिक इलाकों को निशाना बना रही है। मंगलवार देर रात हमले के बाद बुधवार देर रात भी पीओके से तंगधार, उरी, राजौरी सेक्टर में गोलाबारी की गई, जिसका शिकार आम नागरिक बने। यहाँ कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। साथ ही लोगों में डर और दहशत देखी जा रही है। यहाँ रात से 4-5 दिन से बहुत जबरदस्त शेलिंग हो रही है। हम यहाँ कोई फैसिलिटी भी नहीं है, हमें न रहने की जगह है न कुछ है। अब हमें कहीं जाना पड़ेगा, बारामूला जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए, और बच्चे भी साथ हैं, उनकी बचाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते टेंशन को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहलगाम में हुए भीषण हमले ने भारत पाक संबंधों को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस मामले उन्होंने प्रधानमंत्री से ठोस कार्यवाही की भी मांग की है। तो आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। खासकर जो बॉर्डर्स पे हालात हैं, जिस तरह से बॉर्डर्स के लोग, जहां दोनों तरफ से बच्चे हों, औरतें हों, बुजुर्ग हों, एक तो घर से बेघर हो रहे हैं लोग, और कई हमारे जो लोग हैं जाँ भाग हुए हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि ज़रूरत है रेस्ट्रेंट की, इमीडिएटली अर्जेंटली रेस्ट्रेंट होना चाहिए और डीएस्केलेशन की ज़रूरत है। और अकल दोनों, मुझे लगता है दोनों मुल्कों के जो सरबराह हैं उनको इस वक्त सोच समझ के संजीदगी से ये जो इस वक्त हालात हैं इनको डीएस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो मासूम इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और वो सिविलियंस हैं हमारे जो बॉर्डर के, जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने ये जंग शुरू नहीं की, उनकी जंग ये मर्जी से हो नहीं रही है, पर उसके बावजूद वो बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं इस वक्त। मतलब दिल दहल जाता है जब इंसान देखता है, जैसे आपने पुंछ में देखा,
अयान अरूबा जो ट्विंस हैं, खेल रहे थे तो उसके बाद उनकी खून से लथपथ लाश है। इसी तरह इर्तिजा अब्बास 7 साल का बच्चा जो उस पार के वहाँ कश्मीर का है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों ऐसे हादसे हैं जिन्होंने हमें याद दिलाता है कि इसने 2 मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। आज पहलगाम हुआ तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।